आदरणीय बंधुओं, सादर वंदे। मैं भारतीय ग्रामीण डाक सेवक संघ राजस्थान का पूर्व परिमंडल सचिव और आपके अपने चहेते समाचार पत्र ग्रामीण सेवक गौरव का प्रबंध संपादक आर.डी. चारण बोल रहा हूँ। आइए, आज मैं आपके साथ एक ऐसी अलग तरह की जानकारी शेयर करूं जो सामान्यतः आपको यूट्यूब चैनल्स पे उपलब्ध नहीं हो सकेगी। इधर से मैं कई दिनों से देख रहा हूँ हमारे बहुत से बंधु जो यूट्यूबर्स हैं, वो कुछ शिगुफे टाइप के हेडिंग्स, शीर्षक बहुत आकर्षक, 1 जुलाई से जीडीएस का ये हो रहा है, 1 जनवरी से ये हो रहा है, ये कायाकल्प हो गया, ये परिवर्तन हो गया, ये इतिहास बन गया। मैं इस तरह के शीर्षक से बचते हुए चाहता हूँ कि हमारे ग्रामीण डाक सेवक बंधुओं को कुछ ऐसी पुख्ता जानकारियाँ मिलें जो वर्तमान में बहुत आवश्यक है। इस समय जबकि 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की जा चुकी है और अब किसी भी समय विधिवत रूप से उसका फॉर्मेशन सरकार की ओर से किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में ग्रामीण डाक सेवक बड़ी उम्मीद के साथ सरकार की तरफ देख रहे हैं। एक संभावना ये बनती है कि संभवतः इस बार उनको 8वें वेतन आयोग में शामिल कर लिया जाए, लेकिन ये बहुत क्षीण संभावना है। लग ऐसा ही रहा है कि शायद हमेशा की तरह इनके लिए अलग से कोई कमेटी फॉर्म होगी और वो अपनी रिपोर्ट देगी, जो वेतन आयोग के 8वें वेतन आयोग के समानांतर सब कुछ चलने वाला है। तो आज जो जानकारी मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो इस लिहाज से महत्वपूर्ण है कि ग्रामीण डाक सेवकों के लिए देश की आज़ादी के पहले से लेकर अब तक जो समितियां गठित हुई हैं वो कब गठित हुई, उनकी नियुक्ति की तिथि क्या है और उन्होंने किस समय कब रिपोर्ट पेश की, ये जानकारी मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। क्रमशः ये जानकारियाँ मैं आपके साथ साझा करता रहूँगा, जिसमें उन कमेटियों के द्वारा क्या क्या सुझाव दिए गए, न्यूनतम मूल वेतन क्या सुझाया गया, क्या नई सुविधाएं उस कमेटी ने ग्रामीण डाक सेवकों के लिए रिकमेंड की, ये तमाम जानकारियां मैं आपके साथ साझा करने वाला हूं। आइए, आज इस कड़ी में सबसे पहला जो हमारा एपिसोड है उसमें मैं आपको ये जानकारी दे रहा हूं कि कौन कौन सी समितियां कब कब गठित हुई और उन्होंने कब कब रिपोर्ट पेश की। सबसे पहले जहांगीर कमेटी, ये जून 1937 में गठित हुई, जिसने फरवरी 1938 में अपनी रिपोर्ट सरकार को सुपुर्द की। ये आज़ादी से पहले का दौर था। उसके बाद पहला वेतन आयोग जो मई 1948 में गठित हुआ। गौरतलब है कि पहले वेतन आयोग में ग्रामीण डाक सेवकों को शामिल रखा गया था। ये पहला अवसर था जब ग्रामीण डाक सेवकों के वेतन भत्ते भी वेतन आयोग ने रिकमेंड किए थे। तो पहला वेतन आयोग जो मई 1948 में गठित हुआ, इसने क्षमा करें, मई 1946 में गठित हुआ और इसने अपनी फाइनल रिपोर्ट 6 मई 1947 को सरकार को सुपुर्द कर दी। इसके बाद कमेटियों का सिलसिला शुरू होता है। ग्रामीण डाक सेवकों के लिए सबसे पहले सीवी रमन कमेटी 1957 में गठित हुई। 1957 में सीवी रमन कमेटियों के सिलसिले में पहली कमेटी। इसके बाद दूसरी कमेटी मदन किशोर कमेटी, ये 7/10/1970 को गठित हुई और इसने अपनी रिपोर्ट 27 फरवरी 1974 को प्रस्तुत की। मदन किशोर कमेटी MK कमेटी के नाम से जिसे जाना जाता है। इसके बाद गठित हुई सबूर कमेटी। सबूर कमेटी का गठन 5 नवंबर 1984 को हुआ और इसने अपनी रिपोर्ट 15 जुलाई 1987 को सबमिट की। इसके बाद जो सबसे ज़्यादा चर्चित रही और जिसने एक बड़ा क्रांतिकारी बदलाव ग्रामीण डाक सेवकों के लिए किया, वो तलवार कमेटी, जस्टिस चरणजीत सिंह तलवार की अध्यक्षता में न्यायमूर्ति जस्टिस चरणजीत सिंह तलवार की अध्यक्षता में गठित तलवार कमेटी। इसका फॉर्मेशन 31 मार्च 1995 को हुआ और इसने अपनी रिपोर्ट फाइनली सरकार को 30 अप्रैल 1997 को सबमिट कर दी। इसके बाद नटराज मूर्ति कमेटी का गठन 23/7/2007 को हुआ और इसने फाइनली अपनी रिपोर्ट 9 अक्टूबर
1908 को प्रस्तुत कर दी। इसके बाद नंबर आता है कमलेश चंद्रा कमेटी का। ये भी बहुत क्रांतिकारी परिवर्तनों के लिए जानी जाती है कमलेश चंद्रा कमेटी। 19/11/2015 19/11/2015 को इस कमेटी का गठन हुआ और इसने 24/11/2016 को अपनी रिपोर्ट सरकार को सबमिट कर दी। और अब 8वां वेतन आयोग, जिसके की गठन की घोषणा 16 जनवरी 2025 को की जा चुकी है, लेकिन अभी तक इसकी औपचारिक गठन की घोषणा सरकार के द्वारा की जानी है। तो ये अब तक का सिलसिला था। अगले वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा कि किस किस कमेटी ने ग्रामीण डाक सेवकों के लिए न्यूनतम मूल वेतन क्या सुझाया था और क्या महत्वपूर्ण सिफारिशें अब तक इन कमेटियों ने की है। तो इस कड़ी में इतना ही। आप सभी मेरे साथ रहे। जो लोग पहली मर्तबा हमारे चैनल पर हैं, उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि तमाम नोटिफिकेशंस आपको निरंतर मिलते रहें, नियमित रूप से मिलते रहें। पुनः एक बार आप सभी का बहुत बहुत आभार। जय भारत, जय हिंद।